हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो चलिए आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में डिस्कशन में करवाने वाली हूँ। ठीक है, और इसमें लाइन बाय लाइन सभी बंदरगाहों के बारे में, उनकी खासियत के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दीनदयाल बंदरगाह के बारे में। तो देखिए जो दीनदयाल बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और देखिए ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। ओके, और देखिए इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया था। इसका पहले नाम क्या था, तो देखिए इसका पहले नाम था कांडला बंदरगाह। इसका आप ध्यान रखिएगा, दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम क्या था, तो कांडला बंदरगाह था। ओके, और देखिए इसे कब बदला गया था कांडला बंदरगाह से दीनदयाल के रूप में, 2017 में इसको बदला गया था। यानी कि दीनदयाल बंदरगाह का नाम कांडला बंदरगाह था, इसे 2017 में बदल दिया गया था। ठीक है, और यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और ये उत्तरी भारत से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। ठीक है, जिसे माल की आवाजाही या फिर आयात और निर्यात की जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। वही बात देखिए, यह भारत के विभाजन के बाद मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए 1950 के दशक में बनाया गया था। यानी कि कब बनाया गया था, तो 1950 में इसे स्थापित किया गया था। आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए एक इसका रिकॉर्ड भी है, ध्यान रखिएगा कि 2016 में, यानी कि कांडला कह सकते हैं या फिर दीनदयाल बंदरगाह, 2016 में इसने एक साल में 100 MMT, देखिए 2016 में इसने 100 MMT कार्गो का संचालन करके इसने इतिहास रचा था। ये आप ध्यान रखिए। आगे बात करने वाले हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। तो चलिए इसकी खासियत के बारे में एक नजर देख लेते हैं। तो देखिए जो मुंबई पोर्ट है यानी कि बंदरगाह, इसे बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि मुंबई बंदरगाह को यानी मुंबई पोर्ट को हम बॉम्बे पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये भारत के कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक, और ये भारत के पश्चिमी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी वाला बंदरगाह। ये भी पूछा जा सकता है कि कैसा है, तो नेचुरल ये बंदरगाह है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाहों में से एक है। ध्यान रखिएगा जो मुंबई पोर्ट है ये क्या है, तो बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा बड़ा है और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। इसमें अधिकतर कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों और वस्त्रों का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए जो ये मुंबई बंदरगाह है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का हिस्सा है। हालांकि इसे एक अलग पोर्ट के रूप में जाना जाता है। और इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि गेटवे, ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ जो इंडिया है वो इसी बंदरगाह के पास स्थित है। आप इसका ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है इसका हिंदी नाम ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और इसका शॉर्ट नेम भी है, इसको JNPT के नाम से हम जानते हैं। JNPT का मतलब क्या हो गया, इसको हम नवा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसकी खासियत क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हमारा भारत का बड़ा कंटेनर क्या है, बंदरगाहों में से एक है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए ये मुंबई के पास अरब सागर तट के पास स्थित है। कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये अरब सागर के पास स्थित है। ठीक है, और इसमें एक इसकी खासियत ये भी है कि इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य यही था। और नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं हम, आगे जो हम बंदरगाह के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा ये गोवा में स्थित है। और इस बंदरगाह का क्या नाम है, तो देखिए मोर मुगाओ बंदरगाह। तो चलिए आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो मोर मुगाओ बंदरगाह है ये गोवा राज्य में स्थित है और ये हमारी जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो जुआरी नदी के ये मुहाने पर स्थित है। ओके, और ये एक प्रकार की कैसी बंदरगाह है, तो प्राकृतिक है। ध्यान रखिएगा ये नेचुरल बंदरगाह के अंतर्गत आती है। कौन सी बंदरगाह, तो गोवा की मोर मुगाओ बंदरगाह। ठीक, और ये भारत में सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। ठीक, इसमें मुख्य रूप से लोहा, अयस्क, कोयला और पेट्रोल उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगला हमारा बंदरगाह होगा, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है और जिसका नाम क्या है देख लीजिए, तो इसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ध्यान रखिएगा इसका एक और भी नाम है, इसका नाम है मंगलुरु। मंगलुरु, न्यू मैंगलोर बंदरगाह का नाम है मंगलुरु। इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर के पास स्थित है। ठीक है, और इसे 1974 में, ध्यान दीजिएगा, इसे 1974 में भारत के नौवें महापतन के रूप में घोषित किया गया था। इसका आप ध्यान रखिएगा। और न्यू मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा मुख्य रूप से इसमें अयस्क और POL जैसे सामानों का निर्यात और कोयला, LPG जैसे सामानों का आयात और निर्यात किया जाता है। इसका ध्यान रखिए।
और ध्यान दीजिएगा, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोचीन बंदरगाह है ये केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य के ये कोचीन शहर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पर है केरल राज्य के, तो ये कोचीन बंदरगाह कोचीन शहर में केरल के स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारी अरब सागर के तट पर स्थित है। आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह का ध्यान रखिएगा, जो इस बंदरगाह का वल्लार पदम कंटेनर टर्मिनल भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से देखिए खाद्य मसाले, रबर, कॉयर उत्पादों का निर्यात होता है और कच्चा तेल, उर्वरक, मशीनरी, इन सभी का आयात किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए जो हम नेक्स्ट बंदरगाह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इस बंदरगाह का नाम है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका देखिए, इसका पहले नाम क्या था, तो देखिए इस बंदरगाह का पहले नाम था तूतीकोरिन। इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है तमिलनाडु में स्थित है, इसका पुराना नाम तूतीकोरिन है। ठीक, आप इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए ये इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय जलयान उद्योगों के लिए अग्रणी वीओ चिदम्बरम पिल्ले के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हमारे प्रमुख 13 बंदरगाहों में से एक है। और देखिए ये पूछा था कि कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम या फिर प्राकृतिक, तो ध्यान रखिएगा ये हमारी एक प्रकार की कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब मैन मेड, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, नेचुरल नहीं है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है। और देखिए इसमें खास तरीके से अमेरिका, चीन, यूरोप, श्रीलंका और भूमध्य सागरीय देशों के साथ ये व्यापार करने के लिए बहुत ही इसमें लाभदायक ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि जो ये वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है, इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी, तो देखिए इस बंदरगाह के ऐतिहासिक विकास की शुरुआत डच लाइट हाउस के साथ हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे हम कोलकाता बंदरगाह के बारे में, और ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही क्या है, तो स्थित है। इसका ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ओके, तो कोलकाता बंदरगाह है, ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसका एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं, क्या है, तो श्यामा प्रसाद, ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। ठीक है, और इसे और हल्दिया बंदरगाह शामिल है इसमें, मतलब कि हल्दिया बंदरगाह भी शामिल है। और देखिए ये कोलकाता बंदरगाह जो है भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है, यानी कि हुगली नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछा सकता है कि हुगली नदी के तट पर या फिर किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता बंदरगाह हमारी स्थित है। ठीक है, और देखिए ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर दूर है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए जो हम अगला बंदरगाह के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा बंदरगाह है पाराद्वीप बंदरगाह। इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। और देखिए ये कैसी बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार की प्राकृतिक हमारी बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, और ये गहरे पानी का बंदरगाह है, सबसे गहरे पानी का, या कह सकते हैं कि ये गहरे पानी का हमारा ये बंदरगाहों में से एक है। ठीक, और ये देखिए ये हमारे बंगाल खाड़ी पर महानदी के मुहाने पर स्थित है। कोई पूछाता है कि महानदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा पारादीप बंदरगाह हमारा स्थित है। ठीक, और बंगाल की खाड़ी में के पास है। और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका महत्व क्या है, तो यह भारत की पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। ये देश के समुद्री व्यापार व आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण में ये अपनी क्या करता है, भूमिका निभाता है। और देखिए इसकी सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी, तो देखिए 1966 में, यानी कि 1966 में लौह अयस्कों के निर्यात के लिए एक मोनो कमोडिटी बंदरगाह के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका ध्यान रखिएगा। और अभी फिलहाल में इसमें लौह अयस्क, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के निर्यात किए जाते हैं। आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम जो बंदरगाह के बारे में देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, तो विशाखापट्टनम है। ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो विशाखापट्टनम के बारे में अब हम चर्चा आगे करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आप याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित देश के प्रमुख बंदरगाहों में से क्या है, एक है। ठीक, और देखिए ये बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी घाट की पहाड़ियों पर स्थित है। ध्यान रखिएगा ये पूर्वी घाट के पहाड़ियों पर विशाखापट्टनम बंदरगाह हमारी स्थित है। और देखिए इसका महत्व क्या है, देखिए इसका महत्व है कि यह पूर्वी तट पर माल ढुलाई के मात्रा के हिसाब के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम 4th नंबर पर है, यानी कि भारत में चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं ये हमारा कौन सा बंदरगाह है, कि तो कामराजार एन्नोर में स्थित है, यानी कि चेन्नई में हमारा स्थित है। देखिए इसकी खासियत क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा जो भारत का 12वां बंदरगाह है वो कौन सा है, तो चेन्नई में स्थित है। उसका नाम कामराजान बंदरगाह है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये चेन्नई में स्थित है। ठीक, और देखिए
इसे पहले एन्नौर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिखा है। तो इसका पहले पुराना नाम क्या था? एन्नौर बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक। और ये मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, कोयला और अन्य थोक सामानों का इसमें आयात और निर्यात किया जाता है। आप इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।